नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया चैप्टर सामाजिक विज्ञान। ये है आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 9 का चैप्टर 3 है आपका, और टॉपिक का नाम है निर्धनता एक चुनौती। और ये आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये आ गया आपका न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ये पिक्चर सांकेतिक है, अब इसको देख सकते हैं। ये हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया है। ये अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पत्र पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो उत्तर है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। इसके अंदर देखिए 2 पॉइंट आता है, कैलोरी आवश्यकता और मौद्रिक मूल्य। तो कैलोरी आवश्यकता में आएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। मौद्रिक मूल्य में आगे 2011-12 के हिसाब से इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति माह प्रति व्यक्ति किया गया है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो उत्तर है इसका बच्चों, निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। यह तरीके में केवल जीवन निर्वाह करने के न्यूनतम मानदंड है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी शामिल करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो उत्तर है बच्चों, भारत में वर्ष 1973 में लगभग 55% निर्धनता थी। वर्ष 1993 में लगभग 45% तक आ गई और वर्ष 2004 में यह 37.2% तक पहुंच गई। वर्ष 2011 में निर्धनता दर और भी गिरकर 22% पर आ गई। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। वर्ष 2011-12 में पूरे देश का निर्धनता का अनुपात 22% था। राष्ट्रीय औसत से अधिक निर्धनता। बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निर्धनता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और इसका दूसरा पॉइंट है, बिहार और उड़ीसा का क्रमशः 33.7% और 32.6% निर्धनता औसत के साथ सबसे निर्धन राज्य बने हुए हैं, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। ये है बिहार का और यह है उड़ीसा का, ठीक है। उल्लेखनीय गिरावट, केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। और तीसरा है आपका थर्ड लास्ट में कारणों के उदाहरण। तो पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। और ये बार बार इसमें डेटा 2011-12 क्यों आ रहा है? तो बच्चों इसलिए आ रहा है क्योंकि 2011-12 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 11 के आखिरी बार हुई थी 11 में, उसके बाद होनी थी 2021 में, लेकिन उससे पहले 2019 में ही कोविड आ गया। उसके वजह से अभी तक कोई भी जनगणना हुई नहीं है 11 के बाद से, इसलिए ये डेटा को यूज किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 पर, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत की निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। उत्तर है, भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय समूह निम्नलिखित है। अनुसूचित जाति के परिवार, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार, ठीक है बच्चों। ये 4 आ गए आपके समूह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नताएं के कारण बताइए। तो उत्तर है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। प्रश्न पहला है, भूमि व अन्य संसाधनों का असमान वितरण। दूसरा, हरित क्रांति के प्रसार
सीमित क्षेत्रों में रहना। थर्ड है विनिर्माण उद्योगों का कुछ ही राज्यों में स्थापित होना। फोर्थ है कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक होना। और फिफ्थ है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 7। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है विश्व में औसत निर्धनता का अनुपात 1990 में 36% था, जो वर्ष 2015 में गिरकर 10% रह गया है। तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास से निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में कमी। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 से के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न नंबर 8। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो उत्तर है बच्चों निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब फोर्थ है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। पांचवा है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और छठा है आपका अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है बच्चों, अंत्योदय अन्न योजना हो गया आपका। ये 6 पॉइंट हो गए आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9। इसमें है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे। तो प्रश्न नंबर का हो गया मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है मानव निर्धनता किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय का उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे हो जो मूल आवश्यकता को एक समूह जैसे भोजन, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आवास आदि को पूरा करता है। अर्थात वो व्यक्ति निर्धन है जो व्यक्ति निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा, उसे हम निर्धन कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न खा पे निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। तो निर्धनों में भी सबसे निर्धन महिलाएं, लड़कियां और वृद्ध लोग होते हैं। इसका कारण यह है कि इनको परिवार में मौजूद संसाधनों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न ग में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर है इसकी मुख्य विशेषताएं ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर की जीविका के लिए साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। और दूसरा है इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, बाढ़ आदि से बचा जा सके। इस योजना में 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निर्धनता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपभोग जैसे भोजन, शिक्षा, वस्त्र, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता और अक्षमता को निर्धनता कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया और इसके प्रमुख 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गरीबी, भारत में गरीबी की स्थिति निर्मूल हो, और दूसरा इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे बेरोजगारों को धन मुहैया कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा बेरोजगारी को कम करना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है इसमें देखिए 4 प्रमुख कारण हमने इसको हाईलाइट किया है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। निरक्षरता के कारण शहरों या गांवों में गरीबी, मजदूरी और शिक्षा से वंचित रहने के कारण गरीबी का उचित प्रबंध नहीं किया जाता है। बेरोजगारी, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण में से बेरोजगारी भी एक है। सामाजिक कारण, शादी ब्याह व त्योहारों के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फिजूल में खर्च करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं, तो इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है। तो अभी है उड़ीसा इसको लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, स्कूलों के बच्चों के लिए दोपहर भोजन का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है इसका
दोपहर भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जा सके, उनकी पोषण स्थिति में सुधार किया जा सके। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भारत में निरंतर प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो निरंतर प्रमुख कारण क्या, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर से वृद्धि, शोषण निरक्षरता के कारण कारीगर मजदूर किसानों को हर कोई शोषण करता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। तीसरा है भूख की संपत्ति में कमी और बेरोजगारी। फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निरंतर के प्रमुख कारण है, जैसे त्योहारों धार्मिक अनुष्ठानों और शादी विवाह में औसत से अधिक खर्च करना। और पांचवा है अधिक भ्रष्टाचार, यहाँ आप कहीं भी जाते हैं काम कराने के लिए आपका, तो आपसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसे मांगे जाते हैं, तभी आपका काम हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण, इसी कारण लोग उस काम को नहीं करवा पाते, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निरंतर उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो निरंतर उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, चौथा है आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, पांचवा है ग्रामीण ग्रामोदय योजना और छठा है अंत्योदय अन्न योजना। सरकार ने सभी योजनाएं सरकार द्वारा निरंतर उन्मूलन के लिए चलाए गए हैं, जो गरीब बेरोजगार पिछड़े लोगों के रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। इनका उद्देश्य गरीब लोगों को निरंतर रेखा से ऊपर लाना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो राष्ट्रीय इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। दूसरा, यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। थर्ड है केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। और चौथा पॉइंट है आपका, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराएगी तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो चैनल को देखने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।